माँ महामाया की नगरी कुम्हारी में उगता ये सूरज एक और खुशहाल दिन का संदेशा लेकर आया है। माँ महामाया का ही आशीर्वाद है जो कभी उजाड़ सा दिखने वाला ये कस्बा आज खुशहाल और तरक्की के रास्ते पर तेजी से दौड़ता एक शहर है। लेकिन कुम्हारी की तस्वीर हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये भी अभावों से घिरा एक उपेक्षित सा कस्बा था। लेकिन जब 2003 में छत्तीसगढ़ की कमान मुख्यमंत्री रमन सिंह के हाथों में आई तो पूरे राज्य के साथ साथ कुम्हारी की कहानी भी बदलना शुरू हो गई। पूर्व में ग्राम स्वराज अभियान एक छत्तीसगढ़ का ऐसा प्रयोग जो ग्रामीण विकास की कल्पना को, वहाँ की समस्या को निराकरण के लिए लगातार 5-6 सालों में काफ़ी सफल रहा और उसी को आगे बढ़ाते हुए नगरीय क्षेत्र में एक ये प्रयास नगर स्वराज अभियान, जिसमें नगरीय समस्याओं के नीचे स्तर के वार्डों में निराकरण के लिए इस अभियान का प्रारंभ करने जा रहा हूं और जो लगातार 26 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में हमारे साथ सभी हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, सम्मानीय सांसदगण से आग्रह किया है कि वह अपने अपने क्षेत्रों में, मंत्रीगण अपने प्रभार के जिलों में भी इस अभियान की समीक्षा करेंगे, इस अभियान में शामिल होंगे। उसके साथ ही साथ सारे हमारे नगर पालिका के, नगर निगम के हमारे मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षदगण, सभापति, उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव से लेकर नीचे स्तर में विभाग के प्रमुख सचिव और उसके साथ साथ वहाँ के सीएमओ, आयुक्तगण, सबकी भूमिका रहेगी। हम वार्डों में जाएंगे, वार्ड में बैठकर जो उस वार्ड की मूलभूत समस्याएं हैं, जो खास पहली प्राथमिकता जो नगरीय निकायों की है, शुद्ध पेयजल, बिजली, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था और उसके साथ साथ उनकी अधोसंरचना, नालियों का निर्माण ठीक से हुआ है कि नहीं, वहाँ संचालित स्कूलों की क्या स्थिति है, गरीबों के लिए वहाँ पे राशन कार्ड और दूसरे जो शॉप हैं उनकी क्या स्थिति है, रेगुलर खुलता है कि नहीं, सफाई की व्यवस्था होती है कि नहीं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के संबंध में और नागरिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें यदि कोई दिक्कत है और उसको सुधार की ज़रूरत है तो सुझाव लिए जाएंगे और उसका निराकरण त्वरित हो। इसके लिए लगातार शिविर और शिविर में वहाँ के आयुक्त और वहाँ के सीएमओ और नीचे स्तर के हमारे आरआई और दूसरे अधिकारी पार्षद के साथ रहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले 6 माह में इसमें जो आज जो उस वार्ड की या उस नगर पालिका की, नगर पंचायत की, नगर निगम की मूलभूत समस्या है उसका निराकरण करने में भी हम सफल हों। इसकी मॉनिटरिंग मैं करूँगा और बीच बीच में मैं इस यात्रा में कोई नगर निगम, कोई नगर पालिका और नगर पंचायत तक मुझे जाना है और सभी मंत्रीगण होंगे। तो मेरी शुभकामना है कि शहरी क्षेत्र में हमारी समस्याओं के निराकरण और उसको चिन्हांकित करके आने वाले समय की कार्य योजना में शामिल करने का उद्देश्य, ताकि बड़ी योजनाओं को हम उसका निराकरण समय पे कर सकें। तो एक बड़ा प्रयोग हम इस यात्रा में करेंगे और नगर स्वराज अभियान सफल हो, आम आदमी की समस्या का निराकरण के लिए एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हो, ये हम सब चाहते हैं और मेरी शुभकामना है कि ठीक हो। और मुख्यमंत्री के कुछ ऐसे ही सपनों के साथ प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह कुम्हारी में भी उम्मीदों का सूरज उगा।
इस सूरज की रोशनी कुम्हारी के इन युवाओं के चमकते चेहरों पर साफ महसूस की जा सकती है, जिनके आत्मविश्वास से भरे कदम सुखद भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ का बच्चा आज हाथ में कलम थामे अपने भविष्य की तस्वीर गढ़ रहा है। कभी गड्ढों और धूल से भरी सड़कें आज किसी हाईवे सी नजर आती हैं, जिन पर जिंदगी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। ये संवेदनशील मुख्यमंत्री रमन सिंह की सोच का ही नतीजा है कि विकास से कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। इसका नजारा कुम्हारी की गरीब बस्तियों में भी देखा जा सकता है। कभी झुग्गियों में रहने वाले लोगों के पास आज अटल आवास के रूप में सर्व सुविधा युक्त मकान हैं। ये साफ सुथरी नालियां, नलों से बहता भरपूर पानी इस बात का गवाह है कि कुम्हारी में जिंदगी कितने सुकून से चल रही है। लेकिन सुविधाओं का दुरुपयोग ना हो और भविष्य में अभाव ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये टोटी लगे नल इसी का नतीजा है। पहले और अभी में ये अंतर है कि पहले ये रोड कच्चा था, अब ये रोड पक्का बन गया है, नाली भी पक्की बन गई है। अब रात को जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, चिखला में आना जाना पड़ता था। अब ये रात में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे स्कूल जाते आते हैं, बहुत अच्छा होता है। बरसात में भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। पहले पानी भर जाता था, अब ये रोड और नाली हो जाने से पानी भी निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बड़ी सड़कों से लेकर के छोटी गलियों तक सीमेंटीकरण का कार्य किया गया है, जिसके कारण नगर बहुत साफ़ सुथरा दिखता है। और उसके सड़क के किनारे, सीसी रोड के किनारे नालियां बनाई गई है, जिससे गंदा पानी, बरसाती पानी का निकास हो रहा है। रमन सिंह सरकार की संवेदनशील सोच ने लोगों की जिंदगी को किस तरह बदला है, इसकी एक जीती जागती मिसाल इस अटल आवास के क्वार्टर नंबर 80 में देखने को मिलती है। ये हर्षिला हैं। कुछ दिनों पहले तक ये जिस इलाके में रहती थी, वहां इनकी जिंदगी में खूब दुश्वारियां थी। दरअसल इनका एक बेटा मानसिक रूप से विकलांग है। जिस इलाके में ये पहले रहती थी, वहां उनके बेटे की देखरेख ठीक ढंग से नहीं हो पाती थी। लेकिन जब से वे अटल आवास में आई हैं, काफी सुकून है। यहाँ न केवल उनके बच्चे के लिए खेलने और घूमने की खूब जगह है, बल्कि उसकी देखरेख के लिए भी कई लोग हैं। मैं झोपड़ी में रहती, बाहर से पानी लाती थी। अब मेरे लड़के के लिए ना, मान लो सब घर में सुविधा है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। मेरा लड़का मन बुद्धि वाला है, उसको ना समझ है, बिल्कुल कुत्ते के पीछे दौड़ेगा, गाय के पीछे दौड़ता है, कुछ नहीं, उसके देखना ही पड़ता है। रात दिन जब देखो तो कंटिन्यूअस उसका एक आदमी लगता है। बस इस चीज़ का मेरे को आराम लगता है, क्योंकि वहाँ बाहर जाना पड़ता था सार्वजनिक नल में। अभी यहाँ आए तो थोड़ा घर में सब है, अपने टैंकर भी पास में आता है, तो बच्चे को भी देखना होता है वो भी, और डबल से गेट लगाए हम लोग, तो मेरे लिए तो ठीक है ही नहीं। इस अटल आवास में हर परिवार के चेहरे पर खुशियां देखी जा सकती हैं। यहाँ हर आंगन में डलने वाली रंगोली मुख्यमंत्री रमन सिंह का शुक्रिया अदा करती नजर आती है। आपकी निकाय में विगत 10 सालों में हमने कोशिश की है सड़क, बिजली, पानी, इसके साथ ही सफाई की व्यवस्था और इसके साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक भवन, ऑडिटोरियम, गौरव पथ, ये सारे काम हमने किए हैं। और उसके बाद भी जो आज आपके छोटे मोटे जो काम होंगे उसको हम तत्परता के साथ करेंगे। आप स्वयं महसूस कर रहे होंगे
कि 10 साल पहले आपके निकाय में कभी कोई काम नहीं होता था, लेकिन इस 10 साल में आपके जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो सारे काम आपके अच्छे से हो रहे हैं। आपका शहर आप स्वयं महसूस करिए कि 10 साल पहले क्या था और आज क्या है, और आप स्वयं उसका आकलन करिए कि आज पैसे की कोई कमी नहीं है। 50 साल में जो पैसा आपके निकाय को नहीं मिला वो पैसा 7-8 साल में मिला, और उसके कारण आपका शहर सुंदर शहर की ओर अग्रसर हो रहा है। हमारी प्राथमिकता है कि हम इस शहर का समन्वित विकास करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आपके शहर का सारा काम हो रहा है। कुम्हारी में अब एक और सपना बुना जा रहा है, और वो सपना जमीन पर भी उतरने लगा है, और वो है राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना। इस योजना के जरिए सरकार ने कई परिवारों की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ठानी है। हमारे राज्य की लगभग 23% से ज़्यादा आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, और इस वर्ग के लिए राज्य सरकार ने पिछले कई वर्षों में काफ़ी काम किए हैं, जिसमें नागरिकों की मूलभूत सुविधा और अधोसंरचना से संबंधित कार्य हैं। कुम्हारी में सफलता की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं। सरकार की संवेदनशीलता और नगरपालिका का संकल्प किस तरह से अपने नागरिकों की जिंदगी बदल सकता है, इसकी कुम्हारी में एक नहीं बल्कि कई मिसालें हैं। आज पूरी शान से साइकिल की दुकान चलाने वाले रमाकांत कभी मजदूरी किया करते थे। मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना ने उनके दिन बदल दिए। योजना के तहत उन्होंने लोन लिया और अपनी साइकिल की दुकान डाली, और इसके साथ उनकी जिंदगी की साइकिल सर पर दौड़ने लगी। आज उनका पूरा परिवार खुशहाल है। काफ़ी अंतर है सर। पहले मैं मजदूरी करता था, उसके बाद फिर शासन की योजना के अंतर्गत मैं आवेदन किया नगर पालिका परिषद में। वहाँ से मुझे 50,000 रुपये का लोन मिला, और उस लोन से मैं अपना साइकिल दुकान खोला, और काफ़ी अच्छा है। मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूँ मैं। कुम्हारी नगर पालिका ने रमाकांत जैसे ही 250 से 300 परिवारों को राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना के तहत जोड़ा है, और सभी परिवारों की जिंदगी बदल गई है। फिर चाहे वो होटल चलाने वाले श्याम कुमार खत्री हों या फिर पान की दुकान चलाने वाले सत्यचरण। पहले मैं दूसरे के यहाँ नौकरी करता था, अब मेरी खुद की दुकान है, जिससे कि मैं संपन्न हूँ, अच्छा खा पी रहा हूँ, ओढ़ रहा हूँ बढ़िया से। मेरा घर का रोजी रोटी अच्छा चल रहा है। यही चीज़। आपका नाम? श्याम कुमार खत्री। कुम्हारी नगर पालिका अध्यक्ष का दावा है कि रमन सरकार ने शहर की शक्ल बदल कर रख दी है। ना तो नगर पालिका में पैसों की कमी है और ना ही योजनाओं की। रमन सरकार के आने से हमें फायदा ही फायदा है। हम इतना प्रगति में हैं, और ये विकास की गंगा को देख के हमें कोई प्रकार की मतलब शिविर लगाना नहीं पड़ता। हमारा टैक्स वसूली के लिए शिविर नहीं लगाना पड़ता। जनता खुद आके नगर पालिका में टैक्स पटाती है। हर प्रकार से फायदा है। जब राजस्व भरपूर मात्रा में आ रही है तो हमें किसी को के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कुम्हारी में किस तरह से एक बड़े शहर का सलीका आ रहा है, इसका अंदाज आप इस सब्जी बाजार को देखकर लगा सकते हैं। ये व्यवस्थित बाजार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत बनाया गया है। इस बाजार ने एक नहीं कई लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। कभी सड़कों किनारे सब्जी की दुकान लगाने वाले इन लोगों के पास आज अपनी दुकान है। यहाँ ये पूरे स्वाभिमान के साथ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। छोटे व्यवसायियों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 76 दुकान बनाई गई है, जिनका आवंटन किया जा चुका है और वे व्यवसायरत हैं। इसी प्रकार और उनसे छोटे जो ठेले वाले, खोमचे वाले हैं, इनके उन्नयन के लिए पंडित दीनदयाल स्वाध्याय योजना के स्वावलंबन योजना के तहत गुमटियों को निर्माण किया गया है, और उस पे लोगों को आवंटित करके लोग उस पे अपने व्यवसाय कर रहे हैं।
गवर्नमेंट की दुकान मिलने से हम लोग यहाँ पे सुखी हैं, ठीक है। हमारे बाल बच्चे बढ़िया अच्छे से हैं और अच्छे से खुले से व्यापार कर रहे हैं हम लोग और 2 पैसा कमा भी रहे हैं, अपने परिवार को सुखी से पाल रहे हैं। यहाँ पे मुख्यमंत्री स्वावलंबन अपना सरकारी दुकान की वजह से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे मतलब अच्छा व्यापार चलने लग गया है। पहले कुमारी को कोई जानता नहीं था, आज की डेट में वो जानना चालू कर दिया है कुमारी के नाम से कि वाकई में यहाँ पे बहुत थोक सब्जी मंडी है करके। बस्तियों की साफ सफाई और सुंदर बाजार ही नहीं, कुम्हारी में अब लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के भी पूरे इंतजाम हैं। ये तालाब कभी गंदगी से पटा हुआ था, लेकिन आज यहाँ पक्षी गाते हैं और फूल मुस्कुराते हैं। कुम्हारी के ये बच्चे आज अच्छे वातावरण में पल रहे हैं। कुम्हारी का ये खिलखिलाता बचपन इस कस्बे के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। प्रदेश की जनता के प्रति मुख्यमंत्री रमन सिंह के समर्पण का ही नतीजा है, जिसने कुम्हारी के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा है। और इसी कड़ी में वाटर फिल्टर प्लांट भी उनकी इसी सोच का नतीजा है। आज कुम्हारी के हर नल में शुद्ध पीने का पानी आता है। इस प्लांट को बनाने में राज्य शासन ने अच्छी खासी राशि खर्च की है और नगर पालिका के इन्हीं कामों का नतीजा है कि आज विपक्षी सदस्य भी इन कामों की तारीफ करते नहीं थकते हैं। हमारे नगर पालिका परिषद में 11 नंबर वार्ड में पूरे विकास कार्य चल रहे हैं, जिसमें हमने पूरा सीसी रोड का निर्माण पूरा अच्छे से करवाया है और पाइपलाइन का विस्तारीकरण पूरा हुआ है, जिसमें करीबन 11,32,000 रुपये का पाइपलाइन और 6,52,000 रुपये का सीमेंटीकरण एवं संपैल के निर्माण का हमारा अभी काम पूरा हो गया है। हम अपने शासन से खुश हैं, किसी प्रकार कोई भी तकलीफ नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार का पिछले 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है वो अच्छा रहा है और हम चाहेंगे कि आगे भी रमन सिंह दोबारा रिपीट हों और अच्छे से कार्य करें और हमारा छत्तीसगढ़ और उन्नतिशील प्रगतिशील हो। जगह जगह बन रहे सुलभ शौचालय इस बात का सबूत हैं कि यहाँ सरकार ने लोगों की सुविधा और स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने का जैसे प्रण लिया है। कुम्हारी में बन रहा ये अन्नपूर्णा भवन आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। ये सांस्कृतिक भवन और तेजी से बन रहा गौरव पथ कुम्हारी में चल रहे विकास कार्यों की गौरव गाथा सुनाते से लगते हैं। और अंत में बात उस जगह की जिसे अक्सर उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, कुम्हारी का मुक्ति धाम। यहाँ के वातावरण को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि एक शहर में संपूर्ण विकास का मतलब क्या होता है। शमशान में झाड़ू लगाता ये आदमी इस बात की गारंटी है कि जन्म से लेकर जीवन की अंतिम घड़ी तक छत्तीसगढ़ सरकार लोगों के साथ है। कुम्हारी में डूबता ये सूरज सुकून से भरा नजर आता है, क्योंकि इसे पता है कि कुम्हारी में दिन की तरह ही रात में भी जिंदगी सुकून की सांसें लेती है। कुम्हारी में उम्मीदों से भरा ये सूरज फिर उगेगा। आज आप यहाँ पर इस शिविर में आए हैं और आप सब देख रहे हैं कि इस शिविर में पूरी सरकार आपके वार्ड में है।
आपके जो भी कार्य हैं अलग अलग विभाग के, आप आवेदन दीजिए। जो काम हो सकते हैं वो सारे काम 31 मार्च तक हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे काम हो जाए। हमारी प्राथमिकता है कि हम इस शहर का समन्वित विकास करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से आपके शहर का सारा काम हो रहा है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आपके और भी जो छोटे मोटे कार्य हैं, परेशानियां हैं, आप ज़रूर से ज़रूर इस शिविर में आप अपना लिखवाएं, जिससे निराकरण कर सकें। साथ ही आप सबसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा, शहर आपका अपना है, इसको आप जितना स्वच्छ रखेंगे शहर उतना ही सुंदर रहेगा। आप निकायों को सहयोग करें और एक व्यवस्थित सहयोग करेंगे तो आपको एक व्यवस्थित शहर आपको नज़र आएगा। पुनः मैं एक बार आप सबका इस शिविर में आए हैं, धन्यवाद देता हूँ।